नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के बारे में बताएंगे। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को एनसीएफ 2023 के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी। आइए सबसे पहले देखते हैं इस स्लाइड में राइट साइड में जो फोटो लगा हुआ है, इस फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे टीचर्स के साथ पौधे लगा रहे हैं। मतलब ये फोटो देख करके आप ये समझ सकते हैं कि एनसीएफ 2023 जो सिर्फ स्कूल एजुकेशन के लिए है, ये कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसके आगे कैसा है। इंट्रोडक्शन। द एनसीएफ स्कूल एजुकेशन प्री ड्राफ्ट 2023 इज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स that outline the vision and framework for school education in India. The pre-draft aims to provide a holistic, learner-centered and multidisciplinary approach to education that prepare learners for the challenge of the 21st century. एनसीएफ 2023 एक दस्तावेज है जो भारत में स्कूली शिक्षा के लिए दृष्टिकोण और रूपरेखा तैयार करता है, और इसका उद्देश्य जो है समग्र शिक्षार्थी केंद्रित और बहुविषयक दृष्टिकोण प्रदान करना है, जो शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन इज डेवलप्ड based on the vision of the National Education Policy 2020 and to enable its implementation. ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के दृष्टिकोण पे डेवलप किया गया है और इसको इम्प्लीमेंट करने में सक्षम बनाता है। द एनसीएफ एड्रेस एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 18 years across the entire range of diverse institution in India. भारत के सभी संस्थाओं में 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के शिक्षा के लिए एनसीएफ आया हुआ है। दिस इज अक्रॉस द 4 स्टेज इन द 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्कूल एजुकेशन एज इनविजन इन एनईपी 2020। यह 4 चरणों में विभाजित किया गया है, 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोजिकल में। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। द एम्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम टू मीट द नीड्स ऑफ द 21st सेंचुरी। मतलब 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलना पड़ेगा। रेक्टिफाई पुअर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आउटकम्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी स्कूल्स। प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े खराब साक्षरता और संख्यात्मक परिणामों को सुधारें। फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर, रिस्ट्रक्चरिंग करिकुलम एंड पेडागोजी। अर्ली चाइल्डहुड पे फोकस करना है और करिकुलम एंड पेडागोजी को रिस्ट्रक्चर करना है। रिफॉर्म असेसमेंट एंड एग्जाम्स एंड इन्वेस्ट इन टीचर्स ट्रेनिंग। एनईपी 2020 कहता है कि मूल्यांकन और परीक्षाओं में सुधार करें और शिक्षक प्रशिक्षण में निवेश करें। ब्रिंग ए होलिस्टिक चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत की शिक्षा प्रणाली में समग्र परिवर्तन लाएं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनसीएफ 2023 का ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एनसीएफ इज टू हेल्प इन पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्मिंग द स्कूल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एज इनविजन इन एनईपी 2020 थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चेंज इन द करिकुलम इंक्लूडिंग पेडागोजी। इस एनसीएफ का जो मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा शास्त्र सहित पाठ्यक्रम में सकारात्मक बदलाव के माध्यम से एनईपी 2020 में कल्पना की गई भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को सकारात्मक रूप से बदलने में मदद करना है। This NCF aims to help change practice in education and not just for idea. मतलब इस एनसीएफ का उद्देश्य जो है शिक्षा में प्रथाओं को बदलने में मदद करना है, न कि केवल विचारों के लिए। The word curriculum encapsulates the overall experience that a student has in school. Practice do not just refer to curricular content and pedagogy, but it is also include स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर। जो ये शब्द है करिकुलम, ये स्कूल में छात्रों के समग्र अनुभवों को समाहित करता है, और अभ्यास प्रैक्टिस मतलब अभ्यास केवल पाठ्यचर्या सामग्री और शिक्षा शास्त्र को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि इसमें स्कूल का वातावरण और संस्कृति भी शामिल है। It is the holistic
overall transformation of the curriculum that will enable to positively transform overall learning experience of for student। यह पाठ्यक्रम का समग्र परिवर्तन है जो छात्रों के समग्र सीखने के अनुभवों को सकारात्मक रूप से बदलने में सक्षम होगा। Aims of school education for this NCF. The purpose, vision and the goal of education have been organized into 5 aims of school education. These aims gives clear direction to the choice of knowledge, capacity and value and disposition that needs to be included in the curriculum. शिक्षा के उद्देश्य, दृष्टिकोण और लक्ष्य को स्कूली शिक्षा के 5 उद्देश्यों में व्यवस्थित किया गया है। यह उद्देश्य ज्ञान, क्षमताओं और मूल्यों और स्वभावों के चयन को स्पष्ट दिशा देता है जिन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता है। पहला है रेशनल थॉट्स एंड ऑटोनॉमी, दूसरा हेल्थ एंड वेल बीइंग, तीसरा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कल्चरल एंड स्कूल पार्टिसिपेशन। आइए इसको देखते हैं डिटेल में। पहला है रेशनल थॉट्स एंड ऑटोनॉमी, मतलब तर्क संगत विचार और स्वायत्तता। दिस इंडिकेट्स दैट द इंडिविजुअल शुड हैव द कैपेसिटी फॉर रेशनल रीजनिंग एंड सफिशिएंट नॉलेज टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। दिस अंडरस्टैंडिंग डेवलप थ्रू नॉलेज इन द ब्रेथ एंड डेप्थ, थस अचीविंग knowledge in depth and breadth becomes one of the key goal in the NCF। मतलब यह व्यक्ति के पास तर्क संगत तर्क की क्षमता और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। यह समझ विस्तार और गहराइयों में ज्ञान के माध्यम से विकसित होती है। इस प्रकार गहराई और विस्तार में ज्ञान प्राप्त करना NCF में प्रमुख लक्ष्यों में से एक बन जाता है। दूसरा हेल्थ एंड वेल बीइंग। ए हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी are the foundation for an individual to pursue a good life and contribute meaningfully to society. School education should be a wholesome experience for students and they should acquire capacities and disposition that keep their bodies and mind healthy। मतलब साफ है हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब स्वास्थ्य और अच्छाई। एक स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर एक व्यक्ति के लिए अच्छा जीवन जीने और समाज में सार्थक योगदान देने की नींव है। तीसरा है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। द गोल आर्टिकुलेट इन द NEP 2020 पॉइंट टू बी डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल हु कैन पार्टिसिपेट एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सस्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग द डेमोक्रेटिक विजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोकतांत्रिक भागीदारी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन मतलब है लोकतांत्रिक भागीदारी। यह NEP 2020 में व्यक्त लक्ष्य एक ऐसे व्यक्ति के विकास की ओर इशारा करता है जो भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक दृष्टि को बनाए रखने और सुधारने में सार्थक रूप से भाग ले सकता है और योगदान दे सकता है। चौथा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब आर्थिक भागीदारी। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। The achievement of these aims makes individual productive members of the economy। मतलब अर्थव्यवस्था में प्रभावी भागीदारी का व्यक्ति और समाज दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति व्यक्तियों की अर्थव्यवस्था का उत्पादक सदस्य बनाती है। पांचवा है कल्चरल एंड सोशल पार्टिसिपेशन, मतलब सांस्कृतिक और सामाजिक भागीदारी। The NEP 2020 expect students to have a rootedness and pride in India and its rich, diverse, ancient and modern culture and knowledge system and tradition। They should also acquire capacity and a disposition to contribute meaningfully to culture। मतलब NEP 2020 छात्रों से अपेक्षा करता है कि वे भारत और इसकी समृद्धि, विविध, प्राचीन और आधुनिक सांस्कृतिक और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं में जुड़े और गौरव रखें। उन्हें संस्कृति में सार्थक योगदान देने की क्षमता और स्वभाव में हासिल करना चाहिए। करिकुलर एरिया बेस्ड ऑन द एम्स एंड ऑन द derived knowledge, capacity and value and disposition, the curriculum is divided into a specific curricular area included language, mathematics, science, social science, arts, interdisciplinary area, physical education and vocational education।
These are the total 8 subjects and all have same objective like aims, curricular goal, competencies and learning outcomes. ये आप ग्राफ देख सकते हैं करिकुलर एरिया का, जिसमें ऊपर की तरफ दिया हुआ देख सकते हैं कि डिजायरेबल वैल्यू एंड डिस्पोजिशन, कैपेसिटी, नॉलेज। उसके ऊपर देख सकते हैं एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में है। उसके ऊपर देख सकते हैं विजन एंड पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। उसके ऊपर देख सकते हैं विजन ऑफ सोसाइटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। करिकुलर एरिया की अगर नीचे का देखते हैं, जो हमारे 8 सब्जेक्ट है जो डिसाइड किया गया है वो है लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। और इसके नीचे जो है सभी के सेम ऑब्जेक्टिव हैं लाइक एम्स, करिकुलर गोल, कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम्स। ये सभी सब्जेक्ट के सेम ऑब्जेक्टिव हैं। ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। द न्यू पेडागोजी एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इज 5+3+3+4 मीन्स 3 years इन आंगनबाड़ी, प्री स्कूल्स एंड 12 year इन स्कूल्स। तो आइए देखते हैं। पहला जो 5 year है वो उसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल का है, उसके बाद मिडिल स्टेज वो भी 3 साल का है, उसके बाद सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल का है। पहला जो है फाउंडेशनल स्टेज, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला 3 साल जिसको हम आंगनबाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका बोलते हैं, जिसका एज होगा 3 साल से 6 साल तक। उसके बाद 2 साल जो है क्लास 1 और क्लास 2 के लिए होगा, जिसका एज ग्रुप होगा 6 to 8। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज जो 3 साल का होता है, ये क्लास 3rd to क्लास 5th तक के बच्चों के लिए है और जिसका एज ग्रुप होगा 8 साल से 11 साल तक। उसके बाद मिडिल स्टेज में जो है 6 साल क्लास 6 to क्लास 8 तक के बच्चों के लिए होगा, जिसका एज ग्रुप होगा 11 to 14 ईयर। उसके बाद है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 4 साल का है जो क्लास 9th to 12th तक के बच्चों के लिए है, जिसका एज ग्रुप होगा 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए। तो आइए इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ स्टेजेस इन स्कूल्स। फाउंडेशनल स्टेज ये 5 साल का है। द फर्स्ट स्टेज कवरिंग एज 3 to 8 इज कॉल्ड द फाउंडेशनल स्टेज। इट इंक्लूड 3 years ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन age 3 to 6 and 2 years of primary education age 6 to 8. The focus of this stage is on developing foundational skills such as language, numeracy, cognitive, socio-emotional and gross motor skills. दूसरा है preparatory stage, ये जो 3 साल का है। The second stage covering age 8 to 11 is called the preparatory stage. It includes grade 3 to 5 and focus on building on the foundational skills developed in the previous stage along with introducing new subject and topics. This stage is also designed to help students develop their creative and critical thinking skills and to explore their interest and aptitude. तीसरा है सेकेंडरी स्टेज, मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज जो है ये है 3 साल का होगा। द थर्ड स्टेज कवरिंग एज 11 to 14 ईयर इज कॉल्ड द मिडिल स्टेज। इट इंक्लूड ग्रेड 6 to 8 and is designed to provide a bridge between the preparatory stage and the secondary stage. The focus of this stage is on developing conceptual understanding and higher order thinking skills along with building skills for digital literacy and vocational exposure. चौथा है सेकेंडरी स्टेज, ये 4 साल का है। द फोर्थ एंड फाइनल स्टेज कवरिंग एज 14 to 18 ईयर इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्टेज। इट इंक्लूड ग्रेड 9th to 12th and is divided into 2 phases. The first 2 years is grade 9 and 10th are the designed to provide a general education, while the final 2 years grade 11 and 12 are designed to offer students greater flexibility and choice along with a focus on career readiness and skill development. ये नया करिकुलर पेडागोजिकल जो स्ट्रक्चर है 4 भागों में, 4 चरण में डिवाइड किया गया है, जिसका डिटेल आप सभी लोगों को बता दिया गया है। तो आइए देखते हैं।
इसके आगे क्या है, हेयर आर सम की पॉइंट्स इन विच गोल ऑफ एनसीएफ 2023 कैन बी अचीव। यहाँ पर हम कुछ की पॉइंट की बात करेंगे जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 को अचीव कर सकता है। पहला है होलिस्टिक लर्निंग, मतलब समग्र शिक्षा। डेवलप एज अप्रोप्रिएट करिकुला एंड पेडागोजी दैट प्रमोट होलिस्टिक लर्निंग, मतलब आय उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र विकसित करें जो समग्र शिक्षा को बढ़ावा दें। प्रोवाइड लर्नर्स विथ ए रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इंटीग्रेट डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, मतलब शिक्षार्थियों को सीखने के अनुभवों की एक श्रृंखला प्रदान करें जो विभिन्न विषय क्षेत्रों को एकीकृत करती है और अंतः विषय शिक्षा को बढ़ावा देती है। उसके बाद है मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, मतलब बहुविषयक शिक्षा। इसमें है encourage educator to collaborate across subject area and integrate knowledge and skills from different disciplines, मतलब शिक्षकों को विभिन्न विषय क्षेत्रों में सहयोग करने और विभिन्न विषयों से ज्ञान और कौशल को एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। डेवलप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज दैट रिक्वायर लर्नर टू ड्रॉ ए मल्टीपल सब्जेक्ट एरिया टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन, मतलब वास्तविक दुनिया की परियोजनाएं और गतिविधियां विकसित करें जिनके लिए शिक्षार्थियों को समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने के लिए कई विषय क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। प्रोवाइड लर्नर्स विथ अपॉर्चुनिटी टू एंगेज विथ प्रोफेशनल फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स टू गेन रियल वर्ल्ड इनसाइड द पर्सपेक्टिव, वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ जुड़ने के अवसर प्रदान करें। फ्लेक्सिबल करिकुलम प्रोवाइड लर्नर्स विथ ए रेंज ऑफ कोर्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंस दैट अलाइन विथ देयर इंटरेस्ट, एबिलिटी एंड करियर एस्पिरेंट। फ्लेक्सिबल करिकुलम मतलब है लचीला पाठ्यक्रम, मतलब शिक्षार्थियों को कई प्रकार के पाठ्यक्रम और सीखने के अनुभव प्रदान करें जो उनकी रुचियों, क्षमताओं और करियर आकांक्षाओं के अनुरूप हो। यूज एडाप्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी दैट कैन पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन लर्नर्स नीड्स एंड प्रेफरेंसेज, मतलब अनुकूली शिक्षण प्रौद्योगिकियों का उपयोग करें जो शिक्षार्थी की जरूरतों और प्राथमिकताओं के आधार पर सीखने के अनुभवों को व्यक्तिकृत कर सकते हैं। प्रोवाइड कल्चर ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड learning that encourage learners to take ownership of their learning and pursue their interest, स्वनिर्देशित सीखने की संस्कृति प्रदान करें जो शिक्षार्थियों को अपने सीखने का स्वामित्व लेने और अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे बच्चों के लिए, और ये एनसीएफ 2023 में अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने वाली है। उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी शिक्षा। इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, एबिलिटी और आइडेंटिटी। यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षार्थियों को उनकी पृष्ठभूमि, क्षमता या पहचान की परवाह किए बिना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो सके। डेवलप्ड पॉलिसी एंड प्रैक्टिस दैट प्रमोट a safe and supportive learning environment that foster learning well-being and inclusivity, ऐसी नीतियां और प्रथाएं विकसित करें जो एक सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दे जो कि एक शिक्षार्थी की भलाई और समावेशिता को बढ़ावा दे सके। प्रोवाइड टीचर्स विथ ए नेसेसरी ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू डिलीवर इफेक्टिव इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रभावी समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान कर रहे हैं। इक्विटेबल एजुकेशन मतलब समतामूलक शिक्षा। डेवलप्ड पॉलिसी एंड प्रैक्टिस दैट प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर्स और लोकेशन। एक नीतियां और प्रथाएं विकसित करें जो सभी शिक्षार्थियों के लिए उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, लिंग या स्थान की परवाह किए बिना समान अवसरों को बढ़ावा दे सके। प्रोवाइड ए कल्चर ऑफ सोशल जस्टिस दैट प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन,
सामाजिक न्याय की संस्कृति प्रदान करें जो शिक्षा के सभी पहलुओं में समानता और समावेशिता को बढ़ावा दें। टीचर एम्पावरमेंट मतलब शिक्षक सशक्तिकरण, इसमें है प्रोवाइड टीचर्स विथ द नेसेसरी रिसोर्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट टू डिलीवर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब प्रभावी शिक्षण और सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए शिक्षकों को आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना है। प्रोवाइड ए कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट दैट इनकरेज टीचर्स लीडरशिप एंड इनोवेशन, सहयोग और व्यावसायिक विकास की संस्कृति प्रदान करें जो शिक्षक नेतृत्व और नवाचार को प्रोत्साहित करें। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड टीचर्स एक्सीलेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की उत्कृष्टता और योगदान को पहचानें और पुरस्कृत करें। फाउंडेशनल लिटरेसी, फाउंडेशनल लर्निंग एंड लिटरेसी, इसमें है डेवलप एज अप्रोप्रिएट करिकुला एंड पेडागोजी दैट फोकस ऑन बिल्डिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, मतलब आय उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र विकसित करें जो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें। प्रोवाइड एक्सेस टू क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स एंड रिसोर्स सच एज बुक्स, डिजिटल रिसोर्सेज एंड टीचिंग एड्स, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सामग्री और संसाधनों जैसे कि किताबें, डिजिटल संसाधन और शिक्षण सहायता तक पहुंच प्रदान कर सकें। Enhance teacher capacity to deliver effective foundational learning and literacy instruction, प्रभावी मूलभूत शिक्षा और साक्षरता निर्देश देने के लिए शिक्षक क्षमता को बढ़ाएं। उसके बाद है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मतलब प्रौद्योगिकी एकीकरण, डेवलप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स सच एज डिजिटल डिवाइसेज, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड एजुकेशनल एप्स, उपयुक्त प्रौद्योगिकी अवसंरचना और संसाधन विकसित करें जैसे डिजिटल उपकरण, शिक्षक प्रबंधन प्रणाली और शैक्षिक ऐप्स। प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर्स एंड लर्नर्स टू इनहेंस देयर डिजिटल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी, शिक्षकों और शिक्षार्थियों को उनके डिजिटल कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करें। Promote responsible digital citizenship and digital ethics to ensure safe and ethical use of technology, प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार डिजिटल नागरिकता और डिजिटल नैतिकता को बढ़ावा देना है। ये कुछ पॉइंट हैं जो करने से, जो करना भी है और यही करने से हमें जो है एनसीएफ 2023 के जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सभी लोगों को एनसीएफ 2023 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिल गई होगी।